स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से आप सभी का एसके लाइव में। और हम फिलहाल मौजूद हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि लॉकडाउन शुरू होते ही तमाम ट्रेनों का परिचालन जो है वो रद्द कर दिया गया था और अभी तक ट्रेनों को खोलने की कोई संभावना अभी तक नज़र नहीं आ रही है। देश भर में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन ट्रेन कब से खुलेंगे इसकी आधिकारिक कोई सूचना हमें नहीं मिल पाई है। दूसरी चीज़ ये कि एनजेपी रेलवे स्टेशन में रोज़ाना जो है हज़ारों की तादाद में यात्रियों का जो है वो आवाजाही लगातार लगा रहता है, लेकिन अब एनजेपी स्टेशन जो है वो एकदम सन्नाटा जैसा माहौल यहाँ बना हुआ। हम इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो है इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं मिलते थे, बड़ी शिद्दत से उनको आगे की ओर बढ़ना होता था, लेकिन अभी आप यहाँ पर चाहें तो मैराथन करवा सकते हैं। जी हाँ, अभी की स्थिति को देखते हुए मुझे यही लगता है, बिल्कुल सन्नाटा है। इक्के दुक्के जो है कुछ कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी इस साइड में उस तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लगातार जो है वाहनों की यहाँ पार्किंग होती थी, यानी कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं या फिर जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं उनको अगर कहीं जाना होता हो तो यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर लगी होती थी और भरमार लगा होता था यहाँ पर भीड़ से। लेकिन अब जब देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेनों का परिचालन बंद है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ना के बराबर वाहनों को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोकल जो स्वास्थ्य कर्मी है, यहाँ पर साफ़ सफाई एनजेपी स्टेशन परिसर को साफ़ सफाई करने वाले जो कर्मी हैं वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं है तो ये लोग भी करे भी तो करे क्या। पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी में तैनात है। लगातार देख सकते हैं लोग जो है आराम से उस तरफ ये कुछ खाना का देख पा रहे हैं, उस तरफ की तस्वीर। ये ऐसे लोग हैं जो जिनके पास खाने की समस्या यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। तमाम संस्थाओं के द्वारा जो भोजन इनको उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हीं भोजन से इनका 3 वक्त का भोजन ये जुटा पाते हैं। आप देख पा रहे हैं सोए हुए हैं, बिल्कुल बेसहारे के रूप में ऐसे सोए हुए हैं जैसे मतलब बड़ी दया भी आती है इन लोगों को देख करके, क्योंकि इसके पास कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं उस तरफ से दूर कुछ लोग जो हैं, यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जो है लोगों की भीड़ देखी रहती है। टिकट लेने के लिए लोगों की बड़ी लंबी भीड़ यहाँ देखने को हमेशा लगी रहती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता है 24 घंटे में कि ये टिकट काउंटर जो है वो खाली हो। अब जब लॉकडाउन की स्थिति है, इस लॉकडाउन में ये टिकट का काउंटर खाली है। आप आते होंगे तो यहाँ पर लगातार जो है भीड़ लगी रहती है। मुझे भी कभी कभी कहीं जाना होता है, मेरे कुछ साथियों के द्वारा मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ तो मुझे भी आकर के यहाँ लाइन लगानी पड़ती है टिकट लेने के लिए। लेकिन अब जब लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति में यहाँ बिल्कुल एक भी इंसान नहीं है, टिकट काउंटर भी बंद है। कब से इस एनजेपी रेलवे स्टेशन और पूरे भारत में रेलवे की परिचालन को शुरू किया जाएगा, ये अपने आप में संदेह की बात है। ये आप देख पा रहे हैं कि एकदम बिल्कुल खाली है, पंछियों का यहाँ बसेरा है। समय ऐसा है कि आम आदमी घर में है और पक्षी जो है वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। ये ऐसी अजीब सी स्थिति है। हम एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर पर हैं फ़िलहाल और आपको हम दिखा रहे हैं ये जो आप बांस के बैरिकेड देख रहे हैं। कुछ दर्शकों को ज़रूर यह मतलब मन में सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ये जो बांस के बैरिकेड हैं उसको क्यों लगाया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाहरी राज्यों में जो बंगाल के श्रमिक या बंगाल से बाहर काम करने के लिए लोग गए हुए थे, उन्हें अपने राज्य में आने की अनुमति दी है वाया ट्रेन के माध्यम से। तो कल संभवतः, जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है सूत्रों के मुताबिक, कल संभवतः ट्रेन आ सकती है। इसीलिए व्यवस्थित रूप से लोगों को बाहर निकाला जा सके, व्यवस्थित रूप से लोग अपने घरों से माफ़ी चाहूँगा, व्यवस्थित रूप से पूरी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसीलिए ये बांस के बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, ऊपर की तरफ गए हैं मुआयना करने के लिए। तो संभवतः कल एक
कल ट्रेन एक पहुंच सकती है। कब तक पहुंचेगी अभी तक ये सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। मज़दूरों को लेकर के, कुछ प्रवासी लोगों को लेकर के यहाँ पर जो है कल ट्रेन एक पहुँचेगी। और दूसरी तरफ हम आप दिखा रहे हैं कि ये जो इलाका है, आप सभी की यादें इससे जुड़ी हुई होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पार्किंग को लेकर के यहाँ इतनी कभी कभी जद्दोजहद होती है कि हमारी गाड़ी पहले पार्क हो या हमारी गाड़ी पहले पार्क हो। तो आज जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो मन में है वो यहाँ कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हैं बिल्कुल सन्नाटे सा माहौल है। आप यहाँ देख रहे हैं एस्केलेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। तो एस्केलेटर को फ़िलहाल बंद रखा गया है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं बांस के बैरिकेड लगाए गए हैं। इसी रास्ते से उन्हें जो है बाहर लाया जाएगा जो कल ट्रेन पहुंचेगी। यहाँ देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ पर, चाहे वो सिविक वॉलंटियर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, वो चेकिंग कर रहे हैं, लगातार अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं, जिससे कि किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग कानून का, ना ही लॉकडाउन कानून का जो है यहाँ पर उल्लंघन हो। ये देख सकते हैं एस्केलेटर विल बी क्लोज्ड अप टू 31 मार्च 2020। ये पुराना ऑर्डर यहाँ पर लगाया गया है, चूँकि काफ़ी समय तक के लिए इसको बंद रखा गया है। अब कब इस रेलवे व्यवस्था की, रेलवे जो परिसेवा है उस परिसेवा को शुरू किया जाएगा, ये अपने आप में अभी भी संदेह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हम ऊपर की तरफ आपको ले चल रहे हैं और बिल्कुल बड़ी शानदार अभी हवा आ रही है। आप देख पा रहे हैं इस तरफ हरी भरी प्रकृति, जहाँ पहले ये, आप प्रकृति को आज मौजूदा अगर हम प्रकृति को देखें तो पहले के मुकाबले जो है बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आती है। इतना खूबसूरत प्रकृति को अब इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। वायुमंडल एकदम स्वस्थ है, स्वच्छ है, साफ है। ये देख सकते हैं ये कोविड-19 डिसइंफेक्शन स्प्रे टनल एनजेपी एक्सटर्नल एनएफआर की ओर से ये बनाया गया था। जब लोग आ जा रहे थे उस समय के लिए ये जो है सैनिटाइजर टनल को बनाया गया, जो फ़िलहाल इसको फ़िलहाल बंद रखा गया है। देख सकते हैं ये टनल है और फ़िलहाल एनजेपी स्टेशन परिसर के देख रहे हैं, ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लगातार जो है लोगों को आने जाने की लगातार जो है वो भीड़ रहती है। एकदम फांका है। एक दुक्के जो भी आप कर्मी आप देख पा रहे हैं वो सिविक वॉलंटियर के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और रेलवे के 1-2 कर्मचारी आपको नज़र आएंगे और कोई आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा। पूरे सन्नाटे का माहौल है एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर। तो ये आप देख पा रहे हैं एकदम सन्नाटे सा माहौल है। कल संभवतः एक ट्रेन यहाँ आ सकती है, तो थोड़ी बहुत चहल पहल आप देख पाएंगे। यहाँ पर लगा इंजन जो है वो अपने काम कर रहे हैं। इंजन को आप देख सकते हैं, एक इंजन जो है वो आ रही है। हालांकि मालगाड़ियों का परिचालन जारी है। बेहद स्वच्छ नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेन की आवाज़ आप सुनिए और महसूस कीजिए उस समय की जब आप ट्रेन में यातायात करते थे। ये जो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो कुछ लोग हैं वो मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर स्थिति पर जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं।
ये सीधी तस्वीर हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो भी आप व्यक्तियों को देख पा रहे हैं वो यहाँ के कर्मचारी हैं जो तमाम तरह की व्यवस्थाओं में जो है वो संलिप्त रहते हैं। ट्रेन कुछ एक ट्रेन जो है यहाँ पर लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। ये एस्केलेटर है इस तरफ, एस्केलेटर जहाँ से आप यातायात पहले कर रहे थे। आप देख पा रहे हैं एकदम सन्नाटे सा माहौल है एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर में। और जहाँ तक बात है कि कल कहाँ से ट्रेन पहुँचेगी, इसकी जानकारी हम आपको कुछ समय बाद देने की हम कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास उससे रिलेटेड अभी कोई जानकारी है नहीं। जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आपको इस विषय में जानकारी हम ज़रूर देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। एक सेकंड मैं इधर की तरफ ले चलता हूँ। तो एनजेपी रेलवे स्टेशन के हम फ़िलहाल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को होती है जब ट्रेनों का परिचालन चलते रहता है। और अब जब ट्रेनों का परिचालन जो बंद है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सन्नाटा का माहौल है। जो भी 1-2 आप कर्मचारी देख रहे हैं वो रेलवे के माफ़ी चाहूँगा स्वच्छता से जुड़े हुए कर्मचारी हैं जो कि साफ सफाई में यहाँ संलिप्त रहते हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर की स्थिति को दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो है बिल्कुल सन्नाटे का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बाहर बांस के बैरिकेड बनाए गए थे। संभवतः ध्यान रखिए, संभवतः
कल एक ट्रेन यहाँ पहुँच सकती है मज़दूरों को लेकर के, और उन्हें जो है विधिवत तरीके से स्टेशन से बाहर निकालने की योजना जो है तमाम स्थानीय प्रशासन जो है रेलवे प्रबंधन की ओर साथ में मिल करके कोशिश की जा रही है। इस तरह की तमाम लाइव अपडेट्स के लिए आप बन रही है SK लाइव के साथ। धन्यवाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643।